रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की मेरी वीडियो आवागौन नज़रिया के बारे में है। हिंदू लोग कहते हैं कि इंसान बार बार जन्म लेता है, लेकिन मुसलमान इसे नहीं मानते। एक अंग्रेज़ डॉक्टर जिसका नाम ब्रायन वाइस है, इसने एक तहकीक की है जिसके मुताबिक एक इंसान बार बार जन्म लेता है। इसने जो किताब लिखी है वो भी आवागौन नज़रिया की बुनियाद पर लिखी है। डॉक्टर ब्रायन वाइस अमेरिका के मशहूर नफ्सियातदान हैं। ये इस वक्त 76 साल के हैं। ये दुनिया की दो बड़ी यूनिवर्सिटियों कोलंबिया यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। मेडिकल डॉक्टर भी हैं। येल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के चीफ रेजिडेंट भी हैं। मियामी के माउंट सनाई मेडिकल सेंटर के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के सरबराह भी हैं और मियामी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी। ये अमेरिका में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नींद की कमी, अल्जाइमर और ब्रेन केमिस्ट्री के एक्सपर्ट समझे जाते हैं। 1970 से यानी 51 बरसों से मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं और नफ्सियात में अथॉरिटी समझे जाते हैं। ये तमाम तर तफसीलात बताने का मकसद ये था, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये साइकोलॉजी में अथॉरिटी हैं और ये आज भी अमेरिका में भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। दुनिया इनकी बात को संजीदगी से लेती है। डॉक्टर ब्रायन आम प्रैक्टिकल अमेरिकी थे। ये रूहानियत या रूह के आने जाने पर यकीन नहीं रखते थे, लेकिन फिर 1980 में इनके साथ एक अजीब वाक़या पेश आया और इस वाक़े ने डॉक्टर ब्रायन और नफ्सियात की दुनिया को हिला कर रख दिया। डॉक्टर मियामी यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे और शाम के वक्त प्रैक्टिस करते थे। हिप्नोटिज्म के एक्सपर्ट थे। ये मरीज़ को ट्रांस में लाकर इसका दिमाग खंगालते थे और इसमें से इसका मर्ज़ निकाल कर बाहर फेंक देते थे। कैथराइन नाम की एक नौजवान मरीज़ा डॉक्टर के पास आई। ये सरतापा अमराज का गढ़ थी। वो खा सकती थी, पी सकती थी और ना ही सो सकती थी। हड्डियों का ढांचा थी और पूरे जिस्म में दर्दें होती थीं। डॉक्टर ब्रायन इसे ट्रांस में लेकर गए और उसे इसके माजी में ले गए। कैथराइन अपने बचपन में चली गई। डॉक्टर ने इससे मज़ीद पीछे जाने की हिदायत की तो वो जंप करके 1863 कबल मसीह यानी 3820 साल पीछे चली गई। वो मिस्र के किसी गांव के किसी बाज़ार में खड़ी थी। इसकी उम्र इस वक्त 18 साल थी और इसका नाम अरोंडा था। वो गांव बाद अज़ा सैलाब की वजह से बह गया और अरोंडा डूब कर मर गई। डॉक्टर ब्रायन रिकार्निशन आवागौन या दोबारा जन्म के कायल नहीं थे। ये इस नज़रिए को फजूल और अफसानवी समझते थे, लिहाजा उन्होंने कैथराइन के इंकिशाफ को सीरियस ना लिया। डॉक्टर अगले सेशन में कैथराइन को दोबारा माजी में लेकर गया। ये इस बार 1756 में पहुंच गई। इसका नाम लूसिया था। ये 56 बरस की थी और स्पेन में रहती थी। इसकी ज़िंदगी में ये बुखार में मुब्तला होकर मर गई। तीसरे सेशन में ये 1568 कबल मसीह में चली गई। इसके बाद 1536 कबल मसीह में चली गई और अगले सेशन में हॉलैंड में 1473 में पैदा हुई और वो मर्द थी। डॉक्टर ब्रायन इसके साथ सेशंस करते रहे। ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुल्कों और मुआशरों में पैदा होती रही। कैथराइन ने दावा किया कि ये 86 भरपूर ज़िंदगियाँ गुजार चुकी है। ये हर सेशन में मरती थी और मौत के बाद के मनाजिर भी बताती थी। इसने बताया इंसान मौत के बाद पेनलेस और हल्का फुल्का हो जाता है और ये अपने जिस्म के ऊपर तैरने लगता है। फिर अचानक एक मास्टर स्पिरिट आती है और वो उसे साथ ले जाती है। कैथराइन ने बताया रूह मास्टर स्पिरिट के साथ एक ख़ास मुकाम पर पहुंच जाती है। वहां और भी रूहें होती हैं। स्पिरिट से कुछ अरसा वहां रहती हैं और फिर दुनिया में दोबारा किसी और जिस्म में पैदा हो जाती हैं। डॉक्टर ब्रायन वाइस का जहन ये थ्योरी मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर कैथराइन ने 2 इंकशाफात किए और डॉक्टर ब्रायन दोबारा जन्म को मानने पर मजबूर हो गए। कैथराइन एक जन्म में ताउन का शिकार होकर मर जाती है और मास्टर स्पिरिट उसे आलमे अरवाह में ले जाती है। कैथराइन इस वक्त इंकशाफ करती है, यहाँ तुम्हारे जानने वाले भी 2 लोग मौजूद हैं, यानी डॉक्टर के जानने वाले 2 लोग।
डॉक्टर के पूछने पर वो उसे बताती है कि एक तुम्हारे वालिद हैं, ये हार्ट अटैक की वजह से फौत हुए थे, और दूसरा तुम्हारा 23 दिन का बेटा एडम है। कैथरीन इसके साथ ही इसके वालिद का इब्रानी नाम बताती है और बेटे के बारे में इंकशाफ करती है कि इसका दिल उल्टा हुआ था और ये इस वजह से फौत हो गया था। डॉक्टर ब्रायन लर्ज कर रह जाते हैं क्योंकि दुनिया में कोई शख्स इनके वालिद के इब्रानी नाम से वाकिफ़ नहीं था और बेटे की बीमारी की नौयत भी सिर्फ वो जानते थे, और ये दोनों वाक़यात मियामी में नहीं हुए थे और इनका कोई कोलीग भी इनके बारे में नहीं जानता था। ये एक हैरानकुन सूरत हाल थी। बहरहाल डॉक्टर ब्रायन कैथरीन के साथ अपनी गुफ्तगू रिकॉर्ड करने लगे। उन्होंने अपनी नफ्सियात दान बीवी को भी साथ में शामिल कर लिया और कैथरीन के हक़ाइक़ की तस्दीक करना शुरू कर दी। कैथरीन अपने 86 जन्म खोलती रही और डॉक्टर हैरान होता रहा। इस दौरान मास्टर स्पिरिट्स ने कैथरीन के ज़रिए डॉक्टर ब्रायन को भी पैगामात देना शुरू कर दिए। रूहों ने बताया, कुदरत रूह को तालीम और ट्रेनिंग के लिए दुनिया में भिजवाती है। आलम अरवाह में 7 दर्जे हैं। एक दर्जे की रूह जब तक इस दर्जे की तालीम मुकम्मल नहीं कर लेती, ये इस वक्त तक बार बार पैदा होती रहती है। जब इसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है तो ये अगले दर्जे में चली जाती है और फिर इस दर्जे में पैदा होने लगती है, और जब वो दर्जा भी मुकम्मल हो जाता है तो ये अगले दर्जे में चली जाती है। रूहों ने बताया, तुम इंसान रूहानी तजर्बे नहीं कर रहे बल्कि रूहें इंसानी तजर्बे कर रही हैं। डॉक्टर ब्रायन वाइस ने इस तजर्बे के बाद आवागोन पर सर्च शुरू कर दी और ये दोबारा जन्म के कायल होते चले गए। ये अब तक दोबारा जन्म के 4000 मरीज़ों का इलाज कर चुके हैं। ये ऐसे मरीज़ों से भी मिले जिन्होंने ट्रांस में पिछले जन्मों की ज़बानें बोलना शुरू कर दी, जबकि ये नॉर्मल ज़िंदगी में इसका एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते थे। ये एक चीनी सर्जन से मिले। ये अंग्रेज़ी के हेलो तक से वाकिफ़ नहीं थी। ये अपना मुतरजम साथ लेकर आई थी, लेकिन ट्रांस में इसने अमेरिकन लहजे में अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दी। पता चला ये इससे कबल 1850 में नॉर्थ कैरोलिना में भरपूर ज़िंदगी गुजार चुकी थी। सर्जन की अंग्रेज़ी से मुतरजम भी हैरान हो गई। इसी तरह एक बुज़ुर्ग खतून 17 बरसों से कमर दर्द में मुब्तला थी। इसने हर किस्म का इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हुई। वो ट्रांस में गई तो पता चला वो रोमन एम्पायर के वक्त मर्द थी। यरूशलेम में रहती थी। रोमी सिपाहियों ने इसकी कमर तोड़ दी थी और आज के दर्द इसके माजी के साथ ताल्लुक़ है। वो खतून ट्रांस से जागी तो इसका दर्द ख़त्म हो गया। डॉक्टर ब्रायन के मुताबिक हमारे ज़्यादातर अमराज और दुखों का ताल्लुक़ हमारे पिछले जन्मों से होता है, लेकिन जब हम पिछले जन्म की तकलीफ़ से वाकिफ़ हो जाते हैं तो हमारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। मसलन इनके पास एक खातून आई जो तेज़ नोकीली चीज़ से डरती थी और किसी को अपनी गर्दन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये अजीब फोबियाज थे। डॉक्टर उसे ट्रांस में लेकर गया तो पता चला वो इससे कबल मर्द थी और उसे मगरबी अमेरिका की सरहद पर किसी लोकल अमेरिकी ने बुलंदी से धक्का दे दिया था और ये चट्टान की नोक पर गिरकर मर गया था। लिहाजा ये इस जन्म में नुकीली चीज़ों से डरती है। दूसरी मरतबा ये तवाइफ थी और किसी शख्स ने खंजर से इसकी गर्दन काट दी थी। लिहाजा ये किसी को अपनी गर्दन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये जो ही ट्रांस से जागी इसके दोनों खौफ ख़त्म हो गए। इसी तरह डॉक्टर का एक मरीज़ बेतहाशा खाना खाता था और वो बहुत मोटा था। वो ट्रांस में गया तो पता चला वो पिछले जन्म में कैद साली में मारा गया था। लिहाजा वो इस जन्म में बेतहाशा खा रहा था। वो भी जागने के बाद खुश खराकी से बाज आ गया। डॉक्टर ब्रायन के मुताबिक हम इंसान पिछले जन्मों से जुड़े हुए हैं। हमारा आज हमारे माजी के साथ बंधा हुआ है और ये ज़मीन एक स्कूल है और कुदरत रूहों को तालीम के लिए इस स्कूल में भिजवाती रहती है, और जब तक इनकी तालीम मुकम्मल नहीं होती ये बार बार दुनिया में आती रहती हैं। डॉक्टर ब्रायन वाइस ने 1988 में कैथरीन के 86 जन्मों पर एक किताब लिखी जिसका नाम है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। ये किताब ने इस किताब में तहलका मचा दिया। अब तक इसके 26 एडिशंस आ चुके हैं और ये मुद्दत से बेस्ट सेलर आ रही है। मुझे ये किताब किसी दोस्त ने भिजवाई। मैंने वक्त गुजारी के लिए इसकी वर्क गर्दानी शुरू की और फिर इसमें खोता चला गया। किताब
पर अगर डॉक्टर ब्रायन वाइस का नाम ना होता और इसका प्रोफाइल इतना हाई ना होता तो शायद मैं इसे साइड पर रख देता। लेकिन ये अमेरिका के नामवर साइकोलॉजिस्ट भी हैं और प्रोफेसर भी, और ये अब भी मरीज़ों के इलाज करते हैं और लोगों को 6-6 माह तक वक्त नहीं मिलता। मैंने बाद अमेरिका से इसकी बाकी 4 किताबें भी मंगवा लीं, यूट्यूब पर इसकी वीडियोस भी देखी और ओपरा नफरे के साथ इसका इंटरव्यू भी देखा। डॉक्टर के तजुर्बात, रिसर्च और किताबें हैरानकुन हैं और ये पढ़ने और सुनने वालों को चंद लम्हों के लिए ही सही, लेकिन ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हम हो सकता है ऐसी रूहें जो बार बार इंसानी तजुर्बात कर रही हों, हम आते रहे हों या आते जाते रहते हों और फिर वापस दुनिया में आए हों। क्या ये मुमकिन है? मैं यकीन से हाँ या ना नहीं कह सकता, लेकिन डॉक्टर ब्रायन वाइस जदीद दुनिया में एक नया बाब खोल चुके हैं और सैकड़ों माहिरीन अब इस रिसर्च पर काम कर रहे हैं। मैंने जो अभी ये वीडियो बनाई है ये मुकम्मल तौर पर जावेद चौधरी के कॉलम जन्म दर जन्म से हूबहू देख कर बनाई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।